हर हर महादेव। दोस्तों, कल यानी मंगलवार के दिन मंगला गौरी का आखिरी व्रत रखा जाएगा। इस दिन आप सभी को व्रत धारण करिए, साथ ही मंगला गौरी व्रत कथा का श्रवण अवश्य से करिए। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद व्रत का संकल्प करें। एक साफ लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर उस पर माँ पार्वती की प्रतिमा फोटो स्थापित करनी चाहिए। मंदिर में आटे का दीपक बनाकर उसे जलाइए। साथ ही विधि विधान के साथ माता पार्वती और महादेव का पूजन इस दिन करना चाहिए। माँ मंगला गौरी व्रत के दौरान माता को आटे के लड्डू, फल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची और सुहाग सामग्री अर्पित करनी चाहिए। पूजा में जो भी सामग्री हो उसको 16 की संख्या में रखना चाहिए। पूजा के बाद माँ मंगला गौरी की आरती करनी चाहिए और अखंड सौभाग्य के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इस व्रत के दौरान शाकाहारी और शुद्ध भोजन ही करना चाहिए। साथ ही मंगला गौरी व्रत में आप फल जैसे सेब, केला आदि का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा साबूदाने की खीर इत्यादि आप खा सकते हैं। इन बातों का विशेष ध्यान रखें कि इस दिन भोजन में किसी भी प्रकार के नमक का इस्तेमाल आप सभी को नहीं करना है। सूर्यास्त के बाद ही आप सभी को भोजन ग्रहण करना है। तो चलिए भक्तजनों, अब हम कथा का श्रवण करते हैं। तो बोलिए माँ मंगला गौरी की जय हो। ये साथ ही साथ विवाह के बाद सभी स्त्रियों को 5 वर्ष तक प्रति श्रावण के महीने में भोमवार को यह व्रत करना चाहिए, यानी मंगलवार को विवाह के बाद प्रथम श्रावण में, पीहर में तथा अन्य 4 वर्षों तक गृह में ही यह व्रत करना चाहिए। इसकी विधि यह है कि देश कालादिका और कीर्तन कर मम पुत्र पौत्र सौभाग्य वृद्ध श्री मंगला गौरी, ऐसा ने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए और साथ ही मंगल जीवन बनाने के लिए, साथ ही साथ संतान की कमी के लिए यह व्रत अवश्य से ही करना चाहिए। जैसा कि पौराणिक कथा के अनुसार यह एक कथा मानी जाती है कि एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी बहुत खूबसूरत थी और उसके पास काफ़ी संपत्ति भी थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं होने के कारण वह काफ़ी दुखी रहा करता था। भगवान की कृपा से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह भी अल्पायु था। उसके पुत्र को श्राप मिला था कि वह 6 वर्ष की आयु में सांप के काटने से उसकी मौत हो जाएगी। फिर संयोगवश से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से तय हो गई, जिसकी माँ हमेशा से ही मंगला गौरी का व्रत करती थी। उस लड़की की माँ हमेशा मंगला गौरी का पूजन और व्रत किया करती थी। 16 वर्ष की उम्र में सांप के काटने से उसकी मौत हो जाएगी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था जिसके कारण वह कभी भी विधवा नहीं हो सकती, ऐसा उसी माँ को आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। इस कारण से धर्मपाल के पुत्र की आयु 100 साल की हुई। जो नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती हैं और मंगला गौरी व्रत का पालन करती हैं और अपने लिए लंबे और सुखी जीवन की और वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं महादेव और माता पार्वती पूर्ण करते हैं। जो महिलाएं उपवास करती हैं वह तो अति श्रेष्ठ है, नहीं भी कर सकती तब भी उन्हें महादेव का इस दिन अवश्य से ही पूजन करना चाहिए। मान्यता है कि कथा सुनने के बाद आप सभी वैवाहिक महिलाओं द्वारा अपनी सास और ननद को लड्डू दिए जाते हैं, साथ ही ब्राह्मणों को भी प्रसाद दिया जाता है और इस विधि से करने से साथ ही 16 बत्तियों का दीपक इस दिन अवश्य से ही जलाना चाहिए। साथ ही हाथ जोड़कर मंगला गौरी माता से भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाएं। आप इस व्रत को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक अवश्य से ही करिए। तो बोलिए माँ मंगला गौरी की जय हो। हर हर महादेव।